हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी मंचूरियन मोमोज बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इससे पहले आप लोग सिंपल वाली मोमोज तो बहुत बार खाई होगी, मैं भी बहुत बार खाई हूँ। तो मेरे मन में एकदम से आया जो आज क्यों ना मंचूरियन मोमोज बनाया जाए और अपने भाई बहनों के बीच इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो ये देखिए, मोमोज बनाने के लिए मैं ये एक शिमला मिर्च ले ली थी मीडियम साइज का, उसे बारीक काट ली हूँ। और 3 ये मीडियम साइज का प्याज ले ली थी, उसे बारीक काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और ये आधी शिमला मिर्च है, मीडियम साइज की थी तो आधी करके मैं ये थोड़ी सी मोटी साइज में काट के रख ली हूँ। जो सॉस बनाऊंगी उसमें डालूंगी। और ये मोटी प्याज भी काटी हूँ उसी सॉस में डालने के लिए। और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे बारीक काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और 2 हरी मिर्च थी उसे भी काट के इस थाली में डाल दी। और 1 बाउल ये बंधा गोभी बारीक काट के रख ली हूँ। तो इस तरह ये मोमोज बनाने की हमारी तैयारी हो गई है। और ये देखिए, एक चीज़ दिखाना आप लोगों को मैं भूल गई थी। तो 10 से 12 ये छोटी, बिल्कुल छोटी सी ये लहसुन की कलियां थी। तो वो 10-12 मैं ले ली थी और उसे बारीक काट के इस कटोरी में डाल दी। ये 12 से 15 काली मिर्च है जो इस सिलबट्टे पे मैं डाल दी हूँ। तो काली मिर्च को मैं पीस के इसका दरदरा सा पाउडर बना लूँगी और उस जो बंधा गोभी रखी हूँ मैं उसमें डालूँगी। आधी तो मैं उस मोमोज में डाल दूँगी इसका पाउडर, और आधी जो सॉस बनाऊँगी उसमें डालूँगी। तो इस तरह अभी पहले इसे पीस के मैं पाउडर बना लेती हूँ। फिर गैस की तरफ हम चलेंगे और मोमोज बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह ये काली मिर्च मैं पीस के इसका पाउडर बना ली हूँ और इस सिलबट्टे पे ये रखा है। अब मैं इसे ढक्कन में डाल रही हूँ। तो ये देखिए, आधी तो मैं इस ढक्कन में डाल दी हूँ जो अभी हम मोमोज के लिए स्टफिंग बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। और आधी जो बच गई है हमारी ये पाउडर, वो सॉस बनाने के लिए हम इसी सिलबट्टे पे छोड़ रहे हैं। जब सॉस बनाएंगे तब सिलबट्टे से निकाल के फिर उस सॉस में हम डाल देंगे। तो वो पाउडर बनाने के बाद मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। उसमें 2 टेबल स्पून के लगभग ये का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो वो तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो इसमें जो हम बारीक लहसुन काट के रखे हैं, सबसे पहले हम इसमें लहसुन डाल देंगे। अब लहसुन डालने के बाद तुरंत ही जो हम अदरक काट के रखे हैं वो अदरक भी इसमें डाल देंगे। और ये दोनों चीज़ जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो जो हम मिर्च रखे हैं हरी मिर्च वो डालेंगे। लहसुन और अदरक हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है, तो इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करनी है, बस इसका कच्चापन जो है वो दूर करनी है। तो उस लायक ये फ्राई हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें जो हरी मिर्च रखे हैं वो हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। और हरी मिर्च डालने के बाद तुरंत ही हम इसमें जो प्याज रखे हैं वो प्याज डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद हम इसे हल्की सी प्याज को भी फ्राई कर लेंगे, मतलब हल्की सी जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो जो हम शिमला मिर्च रखे हैं वो शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें जो शिमला मिर्च रखे हैं वो शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे। जब ये भी हल्की सी फ्राई हो जाएगी, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करनी है, बस इसकी जो मतलब ये कच्ची सी है वो थोड़ी सी फ्राई हो जाए, इतने ही फ्राई करनी है। और उसके बाद हम इसमें जो बंधा गोभी रखे हैं काट के वो बंधा गोभी डाल देंगे। देखिए, ये शिमला मिर्च भी हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें बंधा गोभी डाल देंगे। और बंधा गोभी डालने के बाद जो बना के रखे हैं गोल मिर्च का वो हम इसमें डाल देंगे। ये बंधा गोभी भी हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। तो इसी टाइम अगर आप स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ी सी हम इसमें मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। और इसमें स्वादानुसार हम नमक भी डाल देंगे इसी टाइम। और नमक डालने के बाद अभी 2-4 बार हम इसे चला लेंगे। और चलाने के बाद फिर हम
इसमें थोड़ी सी सिरका डाल देंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये बिल्कुल हल्की सी सॉफ्ट सी हो गई है ये बंधा गोभी। तो अब इसी टाइम हम इसमें सिरका डाल देंगे और सिरका डालने के बाद एक दो बार चला के हम फिर गैस ऑफ कर देंगे। देखिए गैस ऑफ कर दी हूँ मैं। अब गैस से नीचे ये कढ़ाई कर ली हूँ। तो इस तरह ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। हम अब इसके लिए मोमोज बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। दोस्तों उधर हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है, तो इधर आटा लगाने की तैयारी में मैं चली आई हूँ। तो ये 300 ग्राम के लगभग ये गेहूं का आटा है। आप चाहो तो मैदा से भी बना सकते हो, लेकिन गेहूं के आटा से कोई भी चीज़ बना हुआ थोड़ा सा हेल्दी होता है, इसलिए ये मैं गेहूं के आटा से ही बना रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे, इसलिए कि जब हम स्टफिंग बना रहे थे तो उस टाइम भी स्टफिंग में हम नमक डाले थे, तो उसी हिसाब से हमें उसी अंदाज से कम ही नमक इसमें डालना है। तो थोड़ी सी अभी हम इसमें नमक डाल देंगे और डालने के बाद फिर ये आटा लगा के हम तैयार करेंगे। देखिए आधी छोटी चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद मैं 2-3 बारी से हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद थोड़ी थोड़ी पानी डाल के सेमी सॉफ्ट सा आटा लगा के हम तैयार करेंगे। ये दोस्तों तो इस तरह ये सेमी सॉफ्ट सा आटा मैं लगा के तैयार कर ली हूँ। अब आटा लगाने के बाद अब हम चलते हैं मोमोज बनाने के लिए रोटी बेलने। तो ये मैं लोई ले ली हूँ। अब इसे हाथों से बढ़िया से पहले गोल करूँगी, इसके बाद इसमें थोड़ा सा ड्राई आटा लगा के फिर रोटी की तरह इसे रोटी के शेप में बेल लूँगी। तो इस तरह ये मैं रोटी के शेप में इसे बेल ली हूँ और एक छोटी सी ग्लास ले ली हूँ। अब इसी से इसे छोटी छोटी पूरी की तरह इस रोटी से निकाल लूँगी काट के। तो ये देखिए एक बार में ये 4 पूरी के शेप में निकल गई है और ये थोड़ी सी मोटी है, तो इसे मैं बेल के बेलन से थोड़ी सी पतली कर लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैं पूरी की शेप में ये निकाली थी उस रोटी से, वो थोड़ी सी मोटी थी, तो इसलिए मैं इसमें एक दो बार दोनों तरफ से बेलन चला लूँगी, जिससे कि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। और ये जब ये पतली हो जाएगी तो इसे पकाने में थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो ये देखिए मैं इसे बेलन से बेल के इसे पतली कर ली हूँ। अब इसमें स्टफिंग डाल दूँगी। तो इस तरह स्टफिंग मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसे आराम आराम से दोनों तरफ से पकड़ के इसे चिपका लूँ और चिपकाने के बाद फिर इस तरह से इसे मोड़ लूँ। ये जो मोमोज की शेप होती है वो सबसे आसान होती है और जल्दी से बन जाती है, इसलिए मैं ये शेप आपको करके दिखा रही हूँ। आप चाहो तो आप दूसरे शेप में भी इसे बना सकते हो। अब तो मैं वो मोमोज बना के तैयार कर रही हूँ और इधर गैस पे ये टोपिया भी चढ़ा दी हूँ इसमें पानी गर्म होने के लिए। तो ये पानी भी हमारी हल्की सी गर्म हो गई है। तो अब इसमें ये छेद वाली थाली ऊपर से डाल रही हूँ मैं तेल लगा के इसमें, जिससे कि जब मोमोज हम इसमें डालें तो ये चिपके ना, बिल्कुल मतलब अलग अलग सा रहे। और ये तेल लगा के इस पर डाल दी हूँ। अब जब मोमोज बना लूँगी तो इसी छेद वाली थाली में हम उसे डाल के स्टीम कर लेंगे। दोस्तों फिर से मैं एक छोटी सी पूरी बेल ली हूँ और इसमें स्टफिंग डाल दी हूँ और फिर से आप लोगों को फिर एक आसान सा शेप मोमोज बनाने की दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे उठाना है और इस तरह से मोड़ लेनी है। तो अब हम इसे इतनी सारी जो बन गई है उसे अब हम स्टीम होने के लिए उस छेद वाली थाली में डाल देंगे। तो ये देखिए ये तेल लगा के इस थाली को मैं पहले ही ग्रीस कर रखी हूँ। अब और ये हमारी पानी भी गर्म हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें ये जो मोमोज बना के रखे हैं वो डाल देंगे। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी स्पेस में हमें इसे डाल देनी है,
जिससे कि ये एक दूसरे से चिपके ना और अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। तो ये देखिए इतना ही मैं एक बार में डाल रही हूँ। अब इसे एक थाली से ढक दे रही हूँ जिससे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। दोस्तों इस तरह 10 से 12 मिनट हो गई थी मुझे मीडियम फ्लेम पे इस मोमोज को स्टीम करते हुए, और ये आप लोगों को दिख रहा होगा जो इसमें शाइनिंग सी आ गई है और ये अच्छी तरह से कुक भी हो गई थी। तो फिर मैं उस थाली से निकाल के इस प्लेट में इस मोमोज को रख दी हूँ। तो इतनी सारी मोमोज हमारी बन गई है, और फिर और जो बनानी है वो बना लेती हूँ। उसके बाद हम इसके लिए सॉस तैयार करेंगे। ये दोस्तों ये मोमोज बनाने के बाद अब हम वो सॉस बनाने के लिए गैस की तरफ फिर चले आए हैं, और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ फिर से दोबारा से, और इसमें 2 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ मैं गरम होने के लिए। तो ये जब तेल हमारी अच्छी तरह से गरम हो जाएगी तो जो हम लहसुन रखे थे बचा के वो लहसुन पहले डालेंगे, उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। तेल हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है तो इसमें मैं सबसे पहले लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन हमारी इस तेल में अच्छी तरह से फ्राई हो गई है तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, और इस प्याज को भी हम हल्की सी फ्राई होने देंगे। तो इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है तो अब इसी टाइम हम इसमें जो शिमला मिर्च काट के रखे थे वो शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे, और इसे भी हल्की सी फ्राई हम होने देंगे। ये शिमला मिर्च भी हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है तो अब इसी टाइम हम इसमें बंधा गोभी जो थोड़ा सा बचा के रखे थे वो बंधा गोभी इसमें डाल देंगे। बंधा गोभी डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे, और चलाने के बाद जो गोल मिर्च पीस के हम उसका पाउडर बना के रखे हैं वो भी डाल देंगे। देखिए 1-2 बार मैं चला ली हूँ बंधा गोभी डालने के बाद। अब इसमें ये जो काली मिर्च पाउडर हम पीस के रखे थे वो डाल दिए हैं, और इसमें थोड़ा सा हम मिर्च पाउडर भी, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप इसी टाइम इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। दोस्तों अब थोड़ी सी मतलब आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ी सी कम मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, इसलिए कि स्टफिंग में भी हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, और जब हम आटा गूंथ रहे थे तो आटा में भी डाल चुके हैं, तो उसी हिसाब से हमें इसमें नमक डालनी है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी ही इसमें डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद 1-2 बार मैं चला ली हूँ। अब इसमें सोया सॉस 1 छोटी चम्मच के लगभग मैं डाल रही हूँ। सॉस डालने के बाद अब इसमें मैं 1.5 चम्मच के लगभग केचप डाल दूंगी। आज मेरे पास चिली सॉस नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो इसी टाइम। तो इस तरह केचप डालने के बाद मैं इसमें अब लास्ट में इसमें सिरका डाल रही हूँ। इसके बाद हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं होता है, नहीं तो ये थोड़ी सी कड़वा भी हो सकती है, इसलिए हम सिरका बाद में डालते हैं। तो ये देखिए 1 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें सिरका डाल दी हूँ, और 1-2 बार इसे चला लूँगी, और चलाने के बाद फिर 1 कटोरी इसमें हम पानी डाल देंगे। देखिए 1 कटोरी के लगभग मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, और पानी डालने के बाद अब इसमें हम अरारोट में पानी डाल के मिक्स करके फिर आधी कटोरी के लगभग हम इसमें पानी फिर से डालेंगे, इसलिए 1 कटोरी ही छोटी वाली कटोरी से मैं पानी इसमें डाली हूँ। ये दोस्तों 1 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दी हूँ। अब इसमें मतलब आधी कटोरी इसमें पानी डाल दूंगी, और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद जो हम सॉस बना रहे हैं उसमें डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ, और मिक्स करने के बाद फिर इसमें डाल रही हूँ। अब ये डालने के बाद हम इस सॉस को 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अगर जब ज़्यादा हमें गाढ़ी लगेगी ये तो थोड़ी सी पानी और हम इसमें डाल देंगे, अगर नहीं सही लगेगी तो हम इतने पे ही इसे छोड़ देंगे। दोस्तों इस सॉस में थोड़ी सी फूड कलर भी मैं डाल दी हूँ जिससे कि इसका कलर और भी सुंदर आए, और फूड कलर डालने के बाद अब हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह ये 2 मिनट सॉस में पका ली हूँ। अब पकाने के बाद जो मोमोज हम बना के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे एक एक करके। मोमोज डालने के बाद
अब हम इसे करछी से एक एक करके नीचे की तरफ इसे डीप करेंगे, जिससे कि ये इस मोमोज में ये जूस अच्छी तरह से फैल जाए। और डीप करने के बाद 1 मिनट के लिए फिर से हम इसे पका लेंगे ऐसे ही खुला में। ये देखिए दोस्तों, 1 मिनट इस सॉस में पकाने के बाद ये अच्छी तरह से पक गई है और कितनी जूसी सी लग रही है। तो अब इसी टाइम हम गैस ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह ये एक एक करके मोमोज निकाल के मैं इस प्लेट में डाल दी हूँ और आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये कितनी जूसी सी बनी है और उतनी ही टेस्टी भी लगती है ये खाने में। तो एक बार प्लीज़ आप लोग इस तरीके से मोमोज बनाओ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी।